खबर आजमगढ़ जनपद के थाना मुबारकपुर क्षेत्र बम्हौर जिला पंचायत से आ रहे, जहां स्वरूप नारायण मौर्य उर्फ हरेंद्र मौर्य महाप्रधान पद के प्रत्याशी हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि यह बचपन से ही जिस परिवार में जन्म लिए, पढ़े लिखे बड़े हुए, उस परिवार के लोग शुरू से ही समाज की सेवा करने का काम करते थे। इसकी वजह से इनके अंदर कूट कूट कर समाज सेवा भरी हुई है। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने हरेंद्र मौर्य से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो है आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर क्षेत्र बाजार जो है जमुड़ी बाजार के अंदर जो है मैं इस समय जो है हरेंद्र मौर्य जी के आवास पे हूं, जो कि जो है बम्हौर क्षेत्र से महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी कर्मठी, मेहनती और लगनशील व्यक्ति हैं और जुझारू हैं। ये बचपन से ही जो है समाज सेवी रहे हैं और समाज की सेवा करते आए हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि यह जो है इनके मन में कब से समाज सेवा का जो है इन्होंने बीड़ा उठाया और महाप्रधानी के लिए जो है आज ये मैदान में उतरे हैं। तो ये इनके अंदर क्या भाव है, इसके पीछे क्या राज है, ये किस तरह से जो है समाज सेवा करना चाहते हैं, आइए मिलते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ये है, आपके मन में ये कहाँ से विचार आया और कब से आप समाज सेवा में जुड़े हुए? विद्यार्थी जीवन से ही। विद्यार्थी जीवन से। तो ये विद्यार्थी जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिस समय आपको लगा कि हमको समाज सेवा करनी चाहिए, या आपके जैसे पिताजी हैं और या पिताजी से या आपके परिवार से ये आपको मतलब मिला है कि हमें समाज सेवा करना चाहिए? क्योंकि संस्कार में होता है, अगर संस्कार में है तो वो अलग चीज़ है, या आपको लगा देखने के बाद समाज को कि हमको समाज सेवा करनी चाहिए, तो दोनों में अंतर है। आप बता सकते हैं इसमें क्या? पिताजी से प्रेरणा मिली जी। भारतीय मजदूर संघ का जी, जो सरकारी विभाग में काम करते हैं जी, वो भारतीय मजदूर संघ के नाम से दत्तोपंत ठेंगड़े जी स्थापना किए थे जी। और यहाँ हमारे घर में आरएसएस के जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक लोग आना जाना होता था जी। तो पिताजी के साथ आने जाने के लोगों से संपर्क हुआ तो लोग हमको आईटीसी ओटीसी में ले गए, संघ की शाखा में जी। आना जाना संघ की शाखा हम लगाते थे जी। वो प्रेरणा हमको मिली जी। कि देश का काम माने राष्ट्र हित में काम करना चाहिए जी। तो धीरे धीरे अब माने काम करते करते ये इच्छा जगी कि भाई कुछ किया जाए जी। राजनीतिक क्षेत्र में आ गए जी। तो राजनीतिक क्षेत्र में हुआ कि चुनाव लड़ा जाए बम्हौर से, जिला पंचायत क्षेत्र से जी। एक बार और हम प्रयास किए थे संविदा से जी। 2005 में जी। तो हमको सफलता नहीं मिली जी। लेकिन 15 साल बाद फिर हमको मिला है चांस जी। तो हम फिर आए हैं मैदान में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर जनता अगर आपको जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, आपके सर पे जो है महाप्रधानी का ताज रखा जाता है, जनता रखती है, तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है 15 ग्राम सभाओं को संभालना। तो आपको क्या लगता है कि आप इसको बखूबी ढंग से निभा पाएंगे? उसमें कहीं कोर कसर नहीं रहेगा जी। आए और हरेंद्र मौर्य यहाँ महाप्रधान नहीं होने जा रहा जी। ये हमारे क्षेत्र की जो गरीब जनता है जी, वह महाप्रधान बनेगी जी। तो इसमें सामने जैसे रामनवमी है, हिंदुओं का एक पर्व है, तो ऐसे में हम ये चाहेंगे कि इस रामनवमी के त्यौहार पर सामने जो त्यौहार है उस त्यौहार के उपलक्ष्य में और प्लस जो है आपके ग्राम सभा में और अदर ग्राम सभाओं में जो है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है इस समय उत्तर प्रदेश में प्रधानी महाप्रधानी का चुनाव चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को ये मिल रहा है कि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है सामने। तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी ही आगे भविष्य है जी। युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जी। और जो चैत्र रामनवमी हमारा हिंदू वर्ष नववर्ष के आने वाला है 13 तारीख से जी। मैं स्वतः 9 दिन का व्रत रहता हूँ जी। जब से विद्यार्थी से जी तब से मैं रहता हूँ, करीब 10 साल से जी। इसी उपलक्ष्य में मैं अपने क्षेत्र की जनता को चाहूँगा कि रामनवमी जी के पर्व पर हिंदू नववर्ष मंगलमय हो और राम जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे।
यही मेरी शुभकामना है। कहना चाहूँगा कि जैसे कि जो है पिछली अभी जो महाप्रधानी थी उसमें आपको क्या लगा कि जो है जितना विकास अदर क्षेत्रों में हुआ है उसकी अपेक्षा जो है आपके बमहोर क्षेत्र में जो है क्या उतना विकास हो पाया है? वो जहाँ जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं जी अब उनको जैसे जैसे वोट मिला होगा उस हिसाब से अपना काम किए हैं जी लेकिन जितना होना चाहिए वो हुआ नहीं। जी आप हाजीपुर में चल के देख लीजिए, चाहे बमहोर जाइए जी या यहीं बगल का गांव है लोहरा है, जी किसी गांव में आप जाएंगे तो नाम मात्रा है। जी ये नहीं है कि हाँ विकास हुआ। जी अरे 5 साल में आपको इतना पैसा मिला होगा, जी उस पैसे का सदुपयोग करते जी ढंग से कहीं लगाए होते, पता कहाँ लगाए हैं उसको वही तो बता सकते हैं। जी जितना 50 साल में जो है पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, राज्य सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, उससे कई गुना जो है योगी राज में जो है पैसा आया है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ है। और अगर जो है यह ताज आपके सर पर रखा जाता है तो क्या उम्मीद करती है यहाँ की जनता कि इसको आप जो है वाकई जो तुलनात्मक ढंग से देखा जाए उसकी अपेक्षा में पिछले बार से इस बार जो है जब आप होते हैं तो कितना अंतर आएगा? बहुत अंतर आएगा, 100% अंतर हो जाएगा। यह जो हमको जनता, गरीब जनता जो हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, हम चुनाव जीत जाएंगे तो गरीबों का भला हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे कि जिले में जो है कई जो है पंचायतें हैं और उसमें जो है आपका जो बमहोर है, अगर आपको सफलता मिलती है तो जिले पर इस बमहोर क्षेत्र का जो है कौन सा पोजीशन रहेगा विकास के नाम पर? पहली बात तो मैं आपको हृदय से बता दूं कि हो सकता है यहाँ मैं चुनाव 100% जीतने की स्थिति में हूँ जी, चुनाव जीत जाऊंगा तो जहाँ से मेरा संबंध है जी, तो आप बमहोर की जनता को जिला पंचायत अध्यक्ष मिलने जा रहा है जी, और उसके बाद तो फिर विकास के बारे में पूछना ही नहीं है। जब जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ हो जाएगा जी, तो विकास की कहीं दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आपका नाम क्या है? अच्छा जी। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप जो है महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं बमहोर से जी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर ये यहाँ अगर महाप्रधान हो गए तो क्या वाकई यहाँ विकास होगा? गरीबों के बीच में रहने वाले हैं जी, ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ जी, और सबसे मिलना जुलना तो करते ही हैं। 15 गांव में लोग इनको जानते हैं, लड़के लोग जानते हैं इनको जी, और जो भी है सभी लोग जनता लोग जो है अपनी परेशानी से डायरेक्ट बता देगा जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या भैया? शिवा मौर्य है। तो अगर जो है जैसे कि पिछली महाप्रधानी में आपने देखा होगा तो उस समय जो है शायद हमें नहीं लगता कि आपकी उम्र हुई होगी वोटर के लायक। उस समय तो आप वोटर नहीं थे? अच्छा थे, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उसमें भी आपने देखा और इसमें भी आप हैं, तो इसमें जो है आपको क्या लगता है कि पिछली महाप्रधानी से इस महाप्रधानी में कितना अंतर होगा? अंतर बहुत होगा। जनता ने परिवर्तन का कुछ अनुमान लगाया। परिवर्तन? जी, आपकी बात परिवर्तन होगा। परिवर्तन। विकास के नाम पे वोट चल रहा है, यानी परिवर्तन होगा तो ही विकास होगा। जी जी। तो ये तो प्रकृति का नियम है, अगर परिवर्तन नहीं होता तो प्रकृति के अनुसार जो है अगर सर्दी गर्मी बरसात अगर तीनों मौसम नहीं आते तो हमको जो है जीवन जीना हमारा दुश्वार हो जाता। तो यानी कि परिवर्तन ही मोस्ट है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका नाम क्या था? साहू। तो आप ये बताइए कि पिछली महाप्रधानी में आपके ग्राम सभा में कितना विकास हुआ उससे? जितना वो पता है वो हम ही बताने वाले थे। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो आपको क्या लगता है कि हरिंदर जी जो है महाप्रधानी के लिए आए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है महाप्रधानी के लिए हरिंदर जी आए हैं, तो हरिंदर जी को आप कब से जानते हैं? हम बचपन से यहाँ पैदा है ही यहाँ। अच्छा, बाबा जी हमारे। अच्छा, बचपन से जानते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर वो महाप्रधान होंगे जी, तो क्या वाकई आपके क्षेत्र को जो है विकास मिलेगा? जरूर मिलेगा। मिलेगा। जरूर। बहुत